नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिजी लॉकर। जी हाँ, बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि ये डिजी लॉकर क्या है। डिजी लॉकर एक ऐप है जो गवर्नमेंट ने ही बनाया है, मतलब गवर्नमेंट से इशू हुआ ये ऐप है। अब इस डिजी लॉकर से क्या हो सकता है? ये डिजी लॉकर जो होता है, इस डिजी लॉकर में हम हमारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं, ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हम उस डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं, दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या डाउनलोड करके उसे प्रिंट बना सकते हैं। ठीक है, इतना ये महत्वपूर्ण ऐप है और ये गवर्नमेंट थ्रू होने के कारण ये गवर्नमेंट से इशू हुए सारे के सारे आधार कार्ड से लिंक जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बाहर जा रहे हैं या गाड़ी पर जा रहे हैं और हमारे डॉक्यूमेंट्स घर पर भूल गए हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स संभालने की झंझट हम नहीं करना चाहते, इसलिए वो घर पर रखते हैं या भूल जाते हैं। इस प्रकार अगर ये होता है और जब ट्रैफिक पुलिस हमें रोक देती है, पूछताछ करती है, तो हमारे पास वो उस वक्त डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, लाइसेंस नहीं होता है, आरसी बुक नहीं होता है, तो क्या करें? ऐसे वक्त में हम हमारे मोबाइल में से जो भी डिजी लॉकर ऐप है वहाँ उसे खोलकर उन्हें दिखा सकते हैं। और ये अब गवर्नमेंट ने भी जारी किया है, मतलब वो हमारी चालान नहीं काट सकेंगे। ठीक है, इस प्रकार इतना महत्वपूर्ण है कि फिजिकली वो डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ नहीं है, फिर भी पेपरलेस डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ने प्रूव किए हैं वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि हमारा मोबाइल तो हमेशा हमारे साथ रहता है। ठीक है, मोबाइल निकालो, डिजी लॉकर खोलो और उन्हें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दो। इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप, इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। लॉकर को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाते ही यहाँ पे टाइप करिए आप डिजिटल लॉकर। तो डिजिटल लॉकर, हाँ ये देखिए दोस्तों, डिजिटल लॉकर, ये डिजिटल लॉकर का ऑफिशियल जो है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन पड़े हैं लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये डिजिटल लॉकर का देखिए, आप ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको यही जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो आप इसको इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ एक्सेप्ट कर लीजिए। ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो अब ये हमारा डिजी लॉकर जो है मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये डिजी लॉकर को ओपन करते ही यहाँ सबसे पहले आपको ऐसा दिखाई देगा। अगर आपने अभी तक अपना डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना होगा, और अगर आप पहले से ही डिजी लॉकर पर अकाउंट बना चुके हैं तो आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना होगा। तो मैंने अभी तक डिजी लॉकर में अपना अकाउंट नहीं बनाया है, इसलिए मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा। तो चलिए साइन अप पे क्लिक कर लेते हैं और अपना एक डिजी लॉकर में अकाउंट बना लेते हैं। तो डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। तो मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब डिजी लॉकर हमें एक OTP जो है भेजेगा, और ये OTP ऑटोमेटिक इसमें आ गया है, डिजी लॉकर ने ऑटोमेटिक ले लिया है। तो अब मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ में यूज़र ID, पासवर्ड और सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना एक यूज़र नेम बना देता हूँ और यहाँ मैं अपना एक पासवर्ड डाल देता हूँ। तो डिजी लॉकर अब हमें भी बोल रहा है कि आप अपना जो है पासवर्ड जो है यहाँ मिनिमम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 30 कैरेक्टर कर सकते हैं, जिसमें कि कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक इसमें स्पेशल कैरेक्टर और एक जो है नंबर होना ज़रूरी है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। अब यहाँ पे पासवर्ड रीसेट, दोबारा पासवर्ड डालना है। और अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ।
तो ये हमें बता रहा है कि आपका यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मुझे अपना यूज़र नेम जो है चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ डाल दूँगा। तो यहाँ पे ये हमें कुछ बोल रहा है कि आप स्पेशल कैरेक्टर और या कोई भी चेक डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना नाम जो है चेंज कर दूँगा और मैं इस पर साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड बन गया है और अभी आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइम मैंने किया है। तो यहाँ पे ये ऊपर शो कर रहा है कि आपके द्वारा 0 डॉक्यूमेंट इशूड और अपलोड डॉक्यूमेंट 0 दोनों शो कर रहे हैं। और अब चलिए मैं यहाँ पे अपना यहाँ पे आधार वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आ रहा है, यू हैव नॉट येट लिंक्ड योर आधार विद डिजीलॉकर, फॉर बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम डिजीलॉकर लिंक योर आधार नाउ। तो चलिए यहाँ पे हम अपना आधार जो है लिंक करा देते हैं। तो आधार लिंक करने के लिए यहाँ में सबसे पहले बोल रहा है कि आप अपना जो है डिजीलॉकर में सबसे पहले आप अपना आधार नंबर फिट करिए। तो चलिए हम डिजीलॉकर में यहाँ पे आधार नंबर डाल लेते हैं। तो मेरा आधार नंबर जो है और यहाँ चेक बॉक्स, यहाँ जो डिजीलॉकर में एक चेक बॉक्स बना है मैं इस पर ओके कर देता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें एक आधार का जो है OTP आएगा। ये OTP भी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा OTP आ गया है। मैं इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारा डिजीलॉकर में अब अपना अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और ये हमारा आधार वेरीफाइड हो जाएगा। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारा लिख के आ रहा है, यू कैन नाउ डिजिटली साइन योर अपलोड डॉक्यूमेंट यूजिंग डिजीलॉकर ई-साइन फैसिलिटी इन द मोबाइल ऐप। तो अब मेरा जो है डिजीलॉकर जो है ये पूरी तरह से आधार से लिंक हो गया है और अब मैं और ये दोस्तों आप देख सकते हैं अब यहाँ पे शो कर रहा है इश्यू 1 डॉक्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है मेरा आधार जो है सेव हो गया है। और मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ। तो अगर आप अपना देखना चाहते हैं यहाँ पे आधार कार्ड तो मैं दिखा देता हूँ। हाँ देखिए ये दोस्तों यहाँ पे हमारा आधार कार्ड जो है आ गया है। तो अब इसको मैं पीछे कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं आधार कार्ड तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ से आप अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो गई है और अलाउ गूगल PDF व्यूअर, तो यहाँ पे ये अलाउ करने के लिए कर रहा है तो अलाउ कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप इस तरह से यहाँ पे अपना आधार कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे जितनी बार। आपको यहाँ पे कोई OTP डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप UID की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं या कहीं भी डाउनलोड करते हैं तो आपको बार बार अपना आधार नंबर जो है डाल के OTP मंगाना पड़ता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस तरह से अगर आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आपको आधार कार्ड को जो है डाउनलोड करने के लिए OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती और डायरेक्ट आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं यहाँ कितनी आसानी से डाउनलोड हो रहा है। तो डिजीलॉकर में यहाँ पे 3 सेक्शन है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले डैशबोर्ड, दूसरा है इश्यूड करके आ रहा है। तो यहाँ इश्यू जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं इशू, तो ये उसका जो है पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करके दिखा देता हूँ। डिजीलॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक ऑप्शन है ऊपर सबसे अपलोडेड। तो अपलोडेड पे क्लिक कर लेते हैं। अपलोडेड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऊपर एक तीर का निशान बना हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो डिजीलॉकर यहाँ 2 ऑप्शन देता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने। पहला ये फाइल्स लिखा हुआ है और दूसरा कंटेंट फ्रॉम अदर ऐप्स। तो अगर आपकी फ़ाइल जो है जो अपलोड करना है वो आपके फ़ोन मेमोरी में है तो आप यहाँ फाइल्स पे सिलेक्ट करिए, और अगर आपके फाइल कंटेंट किसी एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं तो उस पे क्लिक करिए। तो मैं यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करूँगा। तो अगर आपकी फ़ाइल आपको पता है कहाँ पे है तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने अभी एक फ़ोटो खींची थी
अपने पैन कार्ड की, तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा पैन कार्ड है और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ अपलोडेड है, तो इसे अपलोडेड पे क्लिक करिए। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ अपलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ प्रोसेसिंग शुरू हो गई है और यहाँ ऊपर आप देखेंगे यहाँ अपलोडेड सक्सेसफुल और ये डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो गया है। तो अब आपका यहाँ पे डैशबोर्ड पे आइए। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मेरा पैन कार्ड अपलोड हो चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट देख सकते हैं और उसके बाद वापस आइए। आप इस पर अगर देर तक क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ आपको सबसे ऊपर एक देखिए यहाँ पे ई साइन का ऑप्शन है। आप ई साइन पे क्लिक करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है आधार से वेरीफाइड हो जाएगा, एक OTP आएगा और आधार से वेरीफाइड हो जाएगा, जिसके बाद आप किसी को भी। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक जो है फाइल अपलोडेड शो कर रहा है डिजी लॉकर में। तो चलिए इस पर क्लिक करके चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कि आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ आप अपनी फाइल्स की डिटेल देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। अगर आप किसी और ऐप्स में खोलना चाहते हैं तो ओपन विथ का ऑप्शन है, आप इसे ओपन कर सकते हैं। आप इस लिंक को किसी को भी शेयर कर सकते हैं यहाँ से ईमेल के माध्यम से। और दूसरा यहाँ एक ऑप्शन है ई साइन का। तो ई साइन के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट को आधार से वेरीफाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके रख सकते हैं।